डीबीएमएस में अभी तक हमने जो कवर किया था लास्ट वीडियो में वो था रिलेशनल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो कांस्टेंट्स में रिलेशनल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या थे? कांस्टेंट्स आर कंडीशंस दैट मस्ट होल्ड ऑन ऑल वैलिड रिलेशन स्टेट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर इसमें 3 तरह के हमने टाइप्स कांस्टेंट पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं? की कांस्टेंट्स, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, एसक्यूएल। एसक्यूएल को ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ये हमारी डेटाबेस में लैंग्वेज होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। इज़ अ डेटाबेस सब लैंग्वेज फॉर querying and modifying relational databases। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो हमारी यूज़ होती है सब लैंग्वेज की तरह से। ठीक है, जिसको हम डेटाबेस में सब लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? क्वेरी करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस को। तो जब भी हमें कोई भी क्वेरी करनी होती है डेटाबेस से, तब हम इसका एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, या फिर हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तब हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज डेवलप्ड बाई IBM research in the mid 70s and standardized by ANSI in 1986। ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल है हमारी, ठीक है, लैंग्वेज, ये जब डेवलप हुई थी तो ये IBM ने रिसर्च किया था मिड 70s में। ठीक है, तब ये डेवलप हुई थी। और इसको स्टैंडर्डाइज किसने किया था? ANSI ने। ANSI क्या है? एक हमारा ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है जो हमारे हर लैंग्वेज को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इन 1986 में इसने इसको स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज बना दिया था। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, रिलेशनल मॉडल define two root languages for accessing a relational database, relational algebra and relational calculus। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल क्या है? डिफाइन करता है टू रूट लैंग्वेज, 2 रूट लैंग्वेजेस को ये डिफाइन करता है रिलेशनल मॉडल एक्सेस करने के लिए डेटाबेस को। ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेस है हमारा, उसको एक्सेस करने के लिए 2 मॉडल्स को डिफाइन करता है। पहला मॉडल है रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर और सेकंड है रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, तो ये हमारे 2 मॉडल्स होते हैं जिन पे ये हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, और ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमारी जो है, ठीक है, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इसको एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा ऑरेकल का पार्ट था। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आप एक बार पुराने वीडियो देखेंगे डेफिनेटली, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारा जो DBMS का है, ठीक है, ऑरेकल ओवरव्यू, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज से हमारी यूनिट 5। ठीक है, तो इसके पुराने जो एसक्यूएल के पार्ट हैं वो मैं आपको आज नहीं दिखाऊंगा, आप अपने पुराने वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। अब यूनिट 5 जो है हमारी DBMS में वो है डेटाबेस सिक्योरिटी। ठीक है,
डेटाबेस सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड कंट्रोल। तो ये हमारी यूनिट 5 है। इसमें हमारा जो टॉपिक है सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रेड्स है, ठीक है, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, ये हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे आज। अगर हम आज इसका एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं, ठीक है। अगर हम आज की बात करें मॉडर्न एरा की, अपनी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है हमारी, ये बहुत ज़्यादा वायलेशंस होती हैं इसमें और अटैक होते हैं जो कि इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। अभी अगर आज का आपने न्यूज़पेपर देखा हो तो उसमें ही था कि अमेरिका ने रशिया को वहाँ पे उनको अटैक करने के लिए मना किया है कि उनके ऊपर रैनसमवेयर जो वायरस है वो बार बार उनके अटैक करता है, ठीक है। तो उनके जैसे उन्होंने कंप्लेन किया रशिया को, तो वहाँ से अब स्टॉप हो गए हैं 1 वीक से ये। तो ये सब क्या है, हमारे सिस्टम में एक्सेस ले लेते हैं अनऑथराइज तरीके से, ठीक है। फॉर डेटा सिक्योरिटी हमें क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को, ताकि जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको ये ब्लॉक ना कर पाएँ और एग्जीक्यूट कर पाएँ ये ज़्यादा स्मूथली, ठीक है। अब सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या होते हैं हमारे, ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्शन ही है ये, ठीक है। तो पहले सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा प्रिवेंट द फिजिकल एक्सेस टू द सर्वर वेयर डेटा रिसाइड। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फिजिकल एक्सेस को सर्वर्स तक जहाँ पर हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। वहाँ से फिजिकल एक्सेस को ये रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स में। सेकंड पॉइंट है इम्प्लीमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस इन मोर सिक्योर वे। इसका मतलब है कि हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस हैं वो सिक्योर वे में, ठीक है। जैसे कि अगर हम ब्राउज़र पे अपना सर्च कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो हम HTTPS देखते हैं, ठीक है। वो होता है सिक्योर साइट्स के लिए। अगर HTTP है सिंपल तो वो साइट सिक्योर नहीं है, तो हमें ये इंश्योर करना होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मॉडल्स that enforce security measures। हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं सिक्योरिटी मॉडल्स को जो एनफोर्स करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स को, ठीक है। मतलब हमें इस टाइप के सिक्योरिटी मॉडल्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने होते हैं जिससे कि हमारे जो सिक्योरिटी है वो एकदम फुल प्रूफ हो जाए, ठीक है। लास्ट है DBA should implement the security policies and protect the data। तो DBA क्या होता है, DBA जो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने होते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को, ताकि जो डेटा है उसके ये सिक्योरिटी कर पाएँ या प्रोटेक्ट कर पाएँ उसको, ओके। तो DBA का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में किसी भी सिस्टम के ऊपर। इसके बाद आता है डेटाबेस सिक्योरिटी इन जनरल। डेटाबेस सिक्योरिटी इन जनरल। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट है डिग्री टू विच डेटा इज fully protected
फ्रॉम tampering और unauthorized acts। तो डिग्री टू विच डेटा इज़ फुली प्रोटेक्टेड, ठीक है, मतलब एक ऐसे एक्सटेंट तक हम अपने डेटा को जो है फुली प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि उसकी टेम्परिंग ना हो पाए डेटा की। टेम्परिंग मतलब क्या होता है? टेम्परिंग का मतलब ये होता है कि आप हमारा जो डेटा है, ठीक है, उसको छेड़छाड़ की जा रही है, उसको मतलब उसका मीनिंग चेंज कर दिया गया है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। और उसमें अनऑथराइज एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अनऑथराइज एक्टिविटीज़ जिसको कोई भी DBA ने उसको ऑथराइज नहीं किया है कुछ भी चेंजेस करने के लिए, ठीक है। सेकंड है कंप्राइजेज इंफॉर्मेशन सिस्टम and information security concepts। तो यहाँ पर क्या है, अगर सिक्योरिटी की बात करें डेटाबेस की जनरल में, तो ये क्या करता है, कंप्राइज करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन एक साथ गैदर की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हम मेजर्स ले रहे हैं ताकि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारे सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं इंफॉर्मेशन की। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में तो इसको हम कवर नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।